लाएंगे, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, अच्छी सीटें जिताकर लाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इनको बताना है, सपा और बीजेपी को बताना है। अयोध्या मंडल में तो अभी भी जब लोग कितने भी हथकंडे क्यों ना इस्तेमाल कर ले, चाहे सपा हो, बीजेपी हो या अन्य। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अंबेडकर नगर शिव बाबा स्थान पर रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस जनसैलाब को देखकर बसपा सुप्रीमो मायावती गदगद नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा का रिजल्ट अप्रत्याशित रहेगा, भाजपा हो या सपा। इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा के सभी प्रत्याशी अपनी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। वर्तमान में 5 साल की भाजपा सरकार रही और इससे पहले सपा की सरकार रही, इसमें जनता केवल अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। आज भी लोग बसपा के सुशासन को याद करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अयोध्या मंडल के 5 विधानसभा से आए हुए प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे और कहा कि सपा सरकार से गुंडे माफियों का राज रहता था, जिससे प्रशासन और जनता दोनों हमेशा त्रस्त रहती थी। और कहा कि भाजपा केवल जातिवाद पर राजनीति कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे जनता परेशान है। इस रैली में हजारों की संख्या देखकर प्रत्याशियों का मनोबल और उत्साह दुगना दिखा। इस रैली में प्रमुख रूप से अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य, सुनील पाठक बीकापुर प्रत्याशी, रुदौली प्रत्याशी अब्बास अली जैदी, रुजदी मियां मिल्कीपुर प्रत्याशी मीरा देवी, गोसाईगंज प्रत्याशी राम सागर वर्मा, बाराबंकी सदर के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा, ओपी सिंह सुल्तानपुर, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह प्रत्याशी जलालपुर, कटेरी विधानसभा प्रतीक पांडे, पूर्व विधायक पवन पांडे, अकबरपुर सदर प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा, दीपक भाटी, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर अली रिजवान, राणा जिला अध्यक्ष अयोध्या महेंद्र आनंद, मुस्तफा मीडिया प्रभारी सहित हजारों बसपा समर्थक मौजूद थे। आज की भीड़ हमारी उत्साहित है और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए लोग एकदम आज की भीड़ को देख करके विरोधियों के हो गए हैं, उनका कलेजा बैठ गया है। इतनी भीड़ है, पूरा अंबेडकर नगर जाम हो गया है और पूरे फैजाबाद मंडल के 2500 सीट पे हम चुनाव लगभग जीतने जा रहे हैं और बहन जी झोली में डालने जा रहे हैं। ये संदेश गया इस भीड़ को देख करके। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ये दोनों लोग आपस में मिली मार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, ये मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। 2007 की तरीके से सरकार बनी थी बहन जी ने, इस तरीके से फिर अब की बार बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और ये भीड़ देख करके आप जान ही गए होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। पूरा अंबेडकर नगर जिला जाम हो गया, शहर की बात छोड़िए आप। क्या नाम आपका? मेरा नाम अली रिजवान राणा है। मैं बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, सुल्तानपुर जिले से का निवासी। मेरा नाम दीपक भारती एडवोकेट है, मैं जनपद सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हूँ। अली रिजवान प्रदेश में प्रभाव पड़ा है, लोग जो है एकदम उत्साहित हैं। लोग माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग निकल पड़े हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी बहना जो है मुख्यमंत्री बने। देखिए, रैली का ये प्रभाव है, मैं बता देना, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं जान रहा हूँ। रैली का ये प्रभाव है, बिना संसाधन के, बिना किसी बुलावे के, खाली ये जान गए लोग कि हमारी नेता, हमारी मुखिया, हमारी जो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित करने हमारे संघर्ष करती हैं, वो आज आ रही हैं अम्बेडकर नगर में। पूरे फैजाबाद मंडल से लोग अपने अपने संसाधन से, अपने अपने साधनों से चल करके आए हैं। और एक काम आज जरूर हुआ है कि आज की भीड़ देख करके विरोधियों का हौसला पस्त हो गया। इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। आज विरोधी जो है वो हार के बैठ जाएगा अपने घर में, कलेजा उसका दब जाएगा, बैठ जाएगा बहन जी की मीटिंग में। जनता ये चाहती है कि बहन जी हमारी 2022 में जैसे 2007 में आई थी उससे ज़्यादा बहुमत से आएँ और हम लोग बहन जी को वो ज़रूर दें जो वो चाहती हैं समाज को देना। विधानसभा का प्रत्याशी मैं 268 सदर बाराबंकी से विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, बहन जी के आशीर्वाद से। क्षेत्र में करने का मौका जब आप राजनीतिक होता है तो मिलता है। अभी मैं तक चिकित्सा के क्षेत्र में था, 12 साल से मैं एक सेवा दे रहा हूँ चिकित्सा के माध्यम से। सबसे न्यूनतम शुल्क पे अगर राजनीतिक पद मुझे मिलता है, संवैधानिक ताकत मिलती है
तो जो बहन जी का सपना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। क्या अपील करेंगे आप बताओ? मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से, बाराबंकी की और आसपास की मंडल की जनता से ही कहूँगा कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको 2022 में जरूर विधानसभा तक पहुँचाइए और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। आपकी रैली थी बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, हमारी रैलियों में हमेशा जन सैलाब उमड़ता है। जो लोग अभी तक कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी घर बैठी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है, वो देखे कि बहन जी ने कितनी तैयारी की है कि आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुर्सियां नहीं बन पाती है, यहाँ खड़े होने की किलोमीटरों तक जगह नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का खोखला चरित्र और आज असली कार्य आपको जनता बदलाव के मूड में। ओपी सिंह, मैं बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहा हूँ, मैं बहन जी की सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। माननीय बहन जी जहाँ भी रैली करती हैं वहाँ जन सैलाब उमड़ना तय है। माननीय बहन जी वो 2019 के बाद लगभग 2 साल बाद आई थी, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था और लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़े। और इस समुद्री जन सैलाब को देख करके आपको और हम सभी को लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। विरोधियों को हमें कोई संदेश नहीं देना है। विरोधियों को जो संदेश पहुंचना था माननीय बहन जी की रैली से, वो संदेश सब सतह पहुंच चुका है। 22 में आपकी सरकार प्राथमिकताएं वही हमारा पुराना मुद्दा है, रोजगार, विकास और किसानों की जो फसलों को नुकसान हो रहा है जानवरों के छुट्टा जानवरों के द्वारा, वही हमारे मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे। देखिए, हम बहुत ही सामान्य परिवार के लड़के हैं और सभी अयोध्या के जितने गरीब गुरबा लोग हैं, जितने किसान परिवार के लोग हैं, सब हमको अपना भाई और बेटा मान करके हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव में हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। लोग हमारा साथ जिस तरह से दे रहे हैं, इस बार ज़रूर बहुजन समाज पार्टी अयोध्या विधानसभा जीतेगी। अगर जनता ने हमको लखनऊ विधानसभा पहुंचा दिया तो अयोध्या विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जनता यहाँ विधायक नहीं अपना भाई चुनेगी। हम उसके हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। क्या से हम अपील करना चाहते हैं। मैं रवि प्रकाश मौर्य अयोध्या विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। आने वाली 27 फरवरी को सबसे पहले आप इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। दूसरा खाना है हाथी निशान को बटन दबा करके अपने भाई अपने बेटों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये रैली नहीं, ये रेला है बहन जी का, और ये शिव बाबा के मैदान पे आज इस रेले ने ये साबित कर दिया है, ये दिखा दिया है कि आने वाले 3 मार्च को जिले की 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी निकालने जा रही है। जिले की 5 सीट बहुजन समाज पार्टी। मतदाताओं से यही अपील है कि अपने साथियों के साथ, अपने हित मित्र नाथ रिश्तेदारों के साथ 3 मार्च को सुबह से ही मतदान में लग जाएं। पहले मतदान फिर जलपान, और आने वाली 10 तारीख को बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। डॉक्टर राजेश सिंह, प्रत्याशी जलालपुर। मैं अकबरपुर 281 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। आज रैली से बहन जी का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, तो क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक मैदान में बहुजन समाज के लोग विशाल संख्या में पहुंचकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आने वाले 3 मार्च को जब वोट पड़ेगा तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की इस अम्बेडकर नगर की 5 सीटें पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा और बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। सभी यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि हम सबको, सभी पोलिंग बूथों को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुखिया बनाना है। आज के स्थिति को देखते हुए यहाँ पर शिव बाबा की प्रांगण धरती पर लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ी है, ये इस चीज़ का पर्याय है कि पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। आज पूरे मंडल, फैजाबाद मंडल के जितने भी ज़िले हैं, सभी लोगों के लगभग 25 प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए थे। तो 25 विधानसभाओं के लोग आए थे प्रदेश के कोने कोने से। आज सभी लोगों के अंदर ये उत्साह दिखा कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी। पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी को सभी लोग देखना चाहते हैं। इसी उत्साह और जज्बे के साथ सभी लोग यहाँ पर आए थे। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार आपने 2007 में बनाई थी बहुजन समाज पार्टी की, उसी तरीके से इस बार 2022 में भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाएं, सुशासन को लाएं
और जिस प्रकार से इस वर्तमान गवर्नमेंट में लोगों का, किसानों का, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का उत्पीड़न हो रहा है, इसको रोके। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोके और पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीशचंद्र निषाद, जिला पंचायत सदस्य हूँ, तारुण द्वितीय का, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, गोसाईगंज विधानसभा है। पूरे मंडल से इतनी भीड़ और इतना जनसैलाब जो आया है, जो अम्बेडकर नगर की धरती पर अभी तक इतना बड़ा जनसैलाब कभी नहीं आया था। इसका सबूत है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोसाईगंज से विधायक चुने जाएंगे, क्या करेंगे? गोसाईगंज विधानसभा में बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएंगी। ये आपको लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जिंदाबाद। मतदाताओं से अपील है कि मतदाताओं, जो गोसाईगंज की 276 की विधानसभा है, वो अपनी पूरी 276 विधानसभा रामसागर वर्मा बन के और एक अपने बेटे को सरल व्यक्ति को विधायक बनाएगी। मैं उसके बीच में हमेशा उसका बेटा बन के, भाई बन के खड़ा रहूंगा। तो जो कुछ दिया बहन जी ने दिया है, और अब बुलाई भीड़ नहीं अपने आप आई है। पूरे मंडल में बीएसपी छा गई है। 5 की 5 सीट बीएसपी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने राजनीतिक अनुभव कर रहे हैं। यूपी में क्या रहा? यूपी में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। अभी हमको 160 लोग कह रहे हैं, लेकिन हम 250 सीट जीतेंगे। क्या नाम? मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से पूर्व विधायक हूँ। सुल्तानपुर में लोकसभा लड़ा था। मेरा बेटा कटहरी से चुनाव लड़ा, प्रतीक पांडे। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।